कि अम्बेडकर का महत्व देश की आजादी के बाद बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये जो यथास्थितिवादी लोग हैं, जो कोई परिवर्तन ही नहीं चाहते हैं समाज में, वो चाहते हैं महिला वही वही कि वही रहे, हम जो चाहते हैं वही चले, वर्ण व्यवस्था चले और वही जो मनुस्मृति में लिखा हो वही सब चले। तो भाई ऐसा है कि उसका तो अब सारे समाज के लोग पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ बाबा साहब ने सही बोला था। बीजेपी की सरकार के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं, जिनके ठीक ठाक है, वो दिखाने के लिए अम्बेडकर की राजनीति करते हैं, उनके विचारों को नहीं अंगीकार करते। लेकिन सच्चाई ये है कि जो संविधान निर्माता ने जो संविधान की जो बात लिखी है, जो उसकी आत्मा है, उसको इन टोटो लागू किया जाए। तो बीजेपी उन सब चीजों में अगर लागू करने लगेगी तो हमारा देश एक प्रगतिवादी देश हो जाएगा। लेकिन फिर झंडा कौन उठाएगा उनके लिए? उनके लिए ये जय श्री राम कौन करेगा? उनके लिए कौन इस तरह की बातें करेगा? बेसिकली क्या है, ये लोग अम्बेडकर के विरोध में। भगवान बुद्ध ने कहा था, इग्नोरेंस इज द एनिमी ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब कि जो अज्ञानता है वही आदमी का दुश्मन है। तो सत्ता के अंदर, एक क्रांति के अंदर प्रतिक्रांति चलती है, प्रतिक्रांति रोकती है। जैसे मंडल आयोग आया, जिसमें ओबीसी एसटी एससी के लोगों को जो है अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हुई। तो जैसे मंडल आया तो तुरंत कमंडल आ गया। यानी कि जातीय सत्ता अपने अधिकार के लिए लड़ने आई तो धर्म सत्ता उसके ऊपर लगा दिया गया ताकि कॉन्फ्रंटेशन हो। फिर धर्म एक बहुत बड़ा चादर होता है, उसको अगर उड़ा देंगे तो नीचे की सारी समस्या दिखाई नहीं देगी। समस्या रहेगी बट इट विल नॉट कम आउटसाइड, ओके, बिकॉज इट इज रैप्ड। कि धर्म की सत्ता बड़ी मजबूत होती है, उसको पेनिट्रेट करने में समय लगता है। आपकी गुलामी 5000 साल की है, आप 70 साल में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। उनको प्रतिक्रांति करने आता है, वो इसीलिए 4000 साल से नहीं बैठे हुए हैं हर चीज पे। अभी आप देखो यूजीसी का ड्राफ्ट आया है, अब कोई भी बन जाएगा बीसी। अभी आप बन के तैयार ही हुए कि अब कोई बीसी बन जाएगा। तो यही प्रतिक्रांति है। मीडिया उनके हाथ में है, तमाम तरह के जो स्रोत हैं उनके हाथ में है, अखबार उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है। जो आप एसटी एससी ओबीसी कर रहे हैं ना, वो कॉस्मेटिक चेंज है, खाली चेहरा बदल गया। मायावती आ गई, बहन जी आ गई, नीतीश जी आ गए, लालू जी आ गए, मुलायम जी आ गए, स्टालिन जी आ गए, लेकिन सिस्टम किसका है ये देखना जरूरी है। बाबा साहब इस देश के नेता हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, जिनकी प्रसिद्धि अभी और बढ़ने वाली है। ये मैं बता, शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी देखते चलो क्या क्या होता है। नमस्कार, नव जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी में हैं, जो द्वारका में है, और हमारे साथ यहाँ जो है दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर संतोष पटेल जी। संतोष पटेल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये 2 भाषाओं में इनकी पीएचडी है और एमए एमफिल बाकी जो भी है इनका साहित्य से जुड़े रहते हैं। और इनके घर को हमने देखा है तो एक तरह से किताबों की दुनिया में ये रमे रहते हैं और साहित्य लिखना, साहित्य पढ़ना, साहित्य ही इनकी समझिए कि दिनचर्या का एक मुख्य हिस्सा है। दलित साहित्य पे इनकी विशेष पकड़ है और दलित चेतना को लेके ये काफी काम करते रहते हैं। तो आज इनसे बात करेंगे कि आज जो एक समाज में एक माहौल चल रहा है दलित साहित्य को लेके, दलित चेतना पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो आज की डेट में क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नवजागरण लाइव के तमाम दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। आपको नव वर्ष की मंगल कामनाएं और सबको नव वर्ष की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। जय भोजपुरी, जय हिंदी जी। तो सर, जिस तरह से अंबेडकर साहब और गांधी जी पर आज के डेट में काफी काम हो रहा है अगर देखा जाए तो, लेकिन दूसरी तरफ जो दलित समाज है, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो दलित समाज को आगे लेके आने वाले लोग हैं, उनको लेके पिछले दिनों संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक टिप्पणी की थी कि आप लोगों ने तो एक फैशन बना लिया है अंबेडकर। अगर आप इतना नाम भगवान का लेते तो आपको आपकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग चली जाती। देखिए, राजनीति के जो लोग होते हैं, मैं तो एक राइटर हूं, एक लेखक हूं। मेरा काम है साहित्य के माध्यम से समाज में जो बदलाव आ सकते हैं, एक इगलिटेरियन सोसाइटी की परिकल्पना जो बाबा साहब ने किया था भगवान बुद्ध के विचारों पे चल के,
उसी परिकल्पना को फलीभूत करने के लिए लेखक काम करता है कि वो ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जहां पे कोई लैंगिक भेद ना हो, कोई धार्मिक भेद ना हो, कोई जातीय भेद ना हो, वहां सब लोग इंसान रहें, समतावादी रहें, सब समान रूप से रहें, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको बनाया है, एक तरह से ही बनाया है, तो हमारे और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ दलित या कोई सवर्ण, ये भी जो टर्मिनोलॉजी है इंसानों ने अपनी लालच से बनाई। बाबा साहब का ये कहना था कि एक समतावादी समाज के लिए इन सब चीजों को भेद करना, ये भेदभाव करना नहीं चाहिए, नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने भगवान बुद्ध, जो कि इस देश के जो लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि बुद्ध इस देश में ही जन्म लिए और इस देश के ही मिट्टी में विलीन हुए। इस देश की मिट्टी में ही उन्होंने लोगों को अपना वाणी दिया, बतलाया कि जीवन में दुख ही दुख है। तो अंबेडकर ने कोई बाहर से, काबा से, मक्का से, मदीना से या कहीं वेटिकन सिटी से लेके नहीं आए थे बुद्ध को, वो इसी देश के थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ के जो राष्ट्रवादी चिंतक हैं उनको क्या दिक्कत है अंबेडकर से। इस भारत के सबसे बड़े मैन ऑफ नॉलेज, जिनके पास तमाम तरह की डिग्रियां थी, डिग्रियों से ज्यादा एक बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग थे। देखिए, जहां तक बात गांधी की और अंबेडकर की, गांधी जी का अपना सिग्निफिकेंस है और अंबेडकर साहब का अपना सिग्निफिकेंस है। ये बात ठीक है कि राजनीतिक चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अंबेडकर का महत्व देश की आजादी के बाद बढ़ता ही जा रहा है। मसलन जो हिंदू कोड बिल था, किसी समय में उसका इतना ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन आज चारों के चारों जो हिंदू कोड बिल है वो विभिन्न सरकारों ने लागू तो किया। जैसे बाल विवाह की बात थी, तो बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बाबा साहब ने कहा हिंदू कोड बिल में। लड़कियों की शादी की उम्र तय की जाए, तय हुआ, लेकिन उस समय विरोध हुआ। विरोध में राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे, सबसे ज्यादा मुखर विरोध किया। लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, अंबेडकर ने सही बात कही, लागू हुआ। जबकि बाबा साहब कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि लागू नहीं किया उस समय। इसी के विरोध में उन्होंने कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए, उसका भी विरोध हुआ। लेकिन अब विधवा विवाह की भी शादी होने लगी है, अब समाज स्वीकार किया। बाबा साहब का सपना कितना साल पुराना था, लागू हुआ। बाबा साहब ने कहा कि गोद लेने जाए, मान लीजिए कोई बैरन है, कोई किसी को बच्चा नहीं हुआ, उस समय तक साइंस नहीं डेवलप हुआ था, उस समय आईवीएफ नहीं आया था, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं आया था। तो आज मान के चलिए कि उस समय उन्होंने परिकल्पना नहीं की होगी, लेकिन गोद लेने की तो थी प्रथा, क्योंकि अंग्रेजों ने इसी का तो फायदा लिया। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस था वो क्या था कि जो राजा राजवा गोद नहीं लेंगे उसको जो है कंपनी सरकार लेगी। तो बाबा साहब ने कहा गोद लेने की प्रथा करो। भाई, कोई महिला किसी कारण से या पुरुष किसी कारण से उसके बाल बच्चे नहीं हुए तो गोद लेके अपना बच्चा ले सकते, उस समय भी विरोध हुआ। तीसरा चीज है कि संपत्ति का अधिकार लड़कियों को होना चाहिए। आपने लागू किया कि नहीं 2005 में? किया ना, कि अब लड़कियों को होना चाहिए। तो अंबेडकर कहाँ गलत है? उन्होंने एक और बात कही उसमें कि हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास है उसको दूर किया जाए। तो आप भी तो मानते हैं कि अंधविश्वास को दूर किया जाए। भाई, औरत को मारना भूत प्रेत के नाम पे, अगर उसका कोई साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बीमारी है, लेकिन ये जो यथास्थितिवादी लोग हैं, जो कोई परिवर्तन ही नहीं चाहते हैं समाज में, वो चाहते हैं महिला वही रहे, हम जो चाहते हैं वही चले, वर्ण व्यवस्था चले, और वही जो मनुस्मृति में लिखा हो वही सब चले। तो भाई, ऐसा है कि उसका तो अब सारे समाज के लोग पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ, बाबा साहब ने सही बोला था। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास को दूर करो, उन्होंने कहा कि प्रगतिवादी चिंतन लाओ। और आपको मैं बताऊं कि ये सारे प्रगतिवादी चिंतन हो रहा है। अब लड़कियां हमारी पढ़ रही हैं, आज हवाई जहाज चला रही हैं। पहले समुद्र लोग पार करते थे तो जहाज से छंटा जाते थे, अब लोग एक ही दिन में समुद्र पार करके अपने घर आ जाते हैं। तो सारी चीजें आखिर हम मानते भी हैं बाबा साहब का, और आंख बंद कर लेते हैं। तो
बीजेपी की सरकार के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं, जिनके ठीक ठाक है, वो दिखाने के लिए अंबेडकर की राजनीति करते हैं, उनके विचारों को नहीं अंगीकार करते। उनको लगता है कि 5 जगह जो है पंच उनका जो पांच जगहों पे जो उन्होंने बिल्डिंग वगैरह अलीपुर वगैरह में, चाहे वहां मऊ में सब बनाया, उससे हमको वोट मिल जाएगा। वो सिंबॉलिक राजनीति करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो संविधान निर्माता ने जो संविधान की जो बात लिखी है, जो उसकी आत्मा है, उसको इन टोटो लागू किया जाए। तो बीजेपी उन सब चीजों में अगर लागू करने लगेगी तो हमारा देश एक प्रगतिवादी देश हो जाएगा। लेकिन फिर झंडा कौन उठाएगा उनके लिए? उनके लिए ये जय श्री राम कौन करेगा? उनके लिए कौन इस तरह की बातें करेगा? समझ रहे ना बात? तो वो उनके वोट बैंक को अंतर करेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं चिंतक जो होता है ना, वो चिंतक उसके पीछे, इन शब्दों के पीछे का इंटरप्रिटेशन करता है। हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो चीजें हैं केवल दिखाने के लिए है कि अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, ये लोग अंबेडकर के विरोध में। लेकिन क्या इस बात से ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं अंबेडकर को लेके उनके मन में भी ये बात है कि लोग अगर समझने लगे हैं अंबेडकर को और जानने लगे हैं, उनकी बातों पे चलने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा दिख रहा है। और उसका एक उदाहरण ये है कि जो राम राम करते करते ये अयोध्या में मंदिर बनाए, तो उसका रिजल्ट लोगों ने दिया नहीं, वो उल्टा हो गया। देखिए, जब समाज पढ़ेगा, इसीलिए बाबा साहब का टैग लाइन था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष और संघर्ष करो। तो शिक्षित जब होगा आदमी, तो मैंने आपको पहले बताया है कि भगवान बुद्ध ने कहा था, इग्नोरेंस इज द एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कि जो अज्ञानता है वही आदमी का दुश्मन है। अब हम जानते नहीं है कि कौन सा दवाई खाना है, दांत में दर्द है, आप कुछ खा लेंगे तो बीमारी और हो जाएगी ना। तो अज्ञानता जो है, अज्ञानता एक अंधेरे कमरे की तरह है जहां आपको कुछ नहीं दिख रहा है। बस आप भोजपुरी में कहिए टोयावत नहीं, टोया टोया के आप उसको ये देख रहे हैं, छू छू के देख रहे हैं, अच्छा अच्छा, तो वही एक बात हो जाती है ना कि 5 जो है ब्लाइंड्स थे, उन्होंने हाथी को छुआ तो एक ने पैर छुआ तो बोला कि ये तो केले के खंबे की तरह है। एक ने कान छुआ तो बोला कि ये तो पंखे की तरह है। एक ने सूर छुआ तो कुछ कहा। तो कहानी ये है कि अंधेरे में जो आप तीर मार रहे हो, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए ज्ञान जरूरी है। और जब ज्ञान की ओर लोग बढ़ रहे हैं, ज्ञान के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, तो सत्ता के अंदर, एक क्रांति के अंदर प्रतिक्रांति चलती है, प्रतिक्रांति रोकती है। जैसे मंडल आयोग आया, जिसमें ओबीसी एसटी एससी के लोगों को जो है अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हुई, तो जैसे मंडल आया तो तुरंत कमंडल आ गया। यानी कि जातीय सत्ता अपने अधिकार के लिए लड़ने आई तो धर्म सत्ता उसके ऊपर लगा दिया गया ताकि कॉन्फ्रंटेशन हो। फिर धर्म एक बहुत बड़ा चादर होता है, उसको अगर उड़ा देंगे तो नीचे की सारी समस्या दिखाई नहीं देगी। समस्या रहेगी बट इट विल नॉट कम आउटसाइड, ओके, बिकॉज इट इज रैप्ड। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द पॉलिटिकल पार्टीज। वो क्या करती है कि देखा कि अभी जैसे देखिए कि फिर कमंडल हाशिए पे गया और फिर मंडल आ रहा है, जाति जनगणना की बात चल रही है। क्योंकि देखिए, आप लॉन्ग टर्म तक जनता के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। और जब बाबा साहब ने ऐसा संविधान दिया जिसमें आप अधिकार और कर्तव्य को समझ पा रहे हैं, तो नेचुरली जो है आप अपने अधिकार के लिए आगे बढ़िएगा। शिक्षा हो गया तो आपका दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा तब आप अधिकार को जानोगे। आज महिलाएं, आज लोग तो भाई केस हो रहा है, मुकदमा, तो ठीक है, आप कितना दबाओगे किसी को? आपने सदियों से दबा के रखा है। अब उनको तो बाहर आने दो। तो शिक्षा हो रहा है तो अपने अधिकार को जान रही है, अधिकार को जान रही है। तो उसमें कई चीजें चलती है, उसमें गलत भी होता है, मैं नहीं कहता हूँ कि गलत नहीं होता, कुछ गलत भी होता है, लेकिन ज्यादातर चीजें अच्छी होती है। अच्छा, बाबा साहब ने एक बात ये भी कही थी कि अगर आप राजनीतिक भागीदारी नहीं लेंगे, हाँ, तो आपके ऊपर अयोग्य लोग आके शासन करेंगे। बिल्कुल। तो ये बात कहीं ना कहीं एसटी एससी ओबीसी के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो बार बार उनके बहकावे में क्यों चले जाते हैं? हिंदू मुस्लिम में चले जाते हैं, अपने बच्चों को दंगों में भेज देते हैं, जुलूस में भेज देते हैं, कांवर लेके भेज देते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि धर्म की सत्ता बड़ी मजबूत होती है, उसको पेनिट्रेट करने में समय लगता है। आपकी गुलामी 5000 साल की है, आप 70 साल में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। उनको प्रतिक्रांति करने आता है,
वो इसीलिए 4000 साल से नहीं बैठे हुए हैं हर चीज पे। अभी आप देखो यूजीसी का ड्राफ्ट आया है, अब कोई भी बन जाएगा बीसी। अभी आप बन के तैयार ही हुए कि अब कोई बीसी बन जाएगा। अब कर लो ना बात। आप तो बड़े मेहनत करके प्रोफेसर बने, 10 साल प्रोफेसर लगे तो सोचा कि अब मैं बीसी बनूंगा, तो सरकार ने कल ड्राफ्ट निकाल दिया कि बीसी तो अब कोई फैक्ट्री का मालिक भी बन जाएगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाएगा। अब कर लो बात। तो यही प्रतिक्रांति है। आप समझ गए ना, यही प्रतिक्रांति है। मीडिया उनके हाथ में है, तमाम तरह के जो स्रोत हैं उनके हाथ में है, अखबार उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है। जो आप ST/SC OBC कर रहे ना, वो कॉस्मेटिक चेंज है, खाली चेहरा बदल गया। मायावती आ गई, बहन जी आ गई, नीतीश जी आ गए, लालू जी आ गए, मुलायम जी आ गए, स्टालिन जी आ गए, लेकिन सिस्टम किसका है ये देखना जरूरी है। तो सिस्टम का हर पॉइंटर्स पे लोग जो बैठे हुए हैं ना, पहले उसको बदलना। लेकिन अभी जैसे जिस तरह की चीजें चल रही हैं, 30-40 साल के लिए लोगों को बैठा दिया गया, एकदम ये तय किया गया कि ये रेडिकल ही होना चाहिए तभी बैठाया जाएगा, और उसको बैठा दिया गया। और 40 साल तक आपके विचारों को चलाता रहेगा, तब तक कि आपकी एक पीढ़ी जो है बूढ़ी होकर मर जाएगी। और यूनिवर्सिटी में NFS के नाम पे डॉक्टर बहुत लोग सबको निकाला जा रहा है। जो तो मैंने आपको बता दिया, आप रेडिकल नहीं है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट और नैरेटिव, यू विल बी नॉट इंक्लूडेड देयर। If you are the part of their narrative and their discourse, you will be accumulated. Since you are not part of their narrative, you will be eliminated. ये तो सीधी सी बात है, उनका कहना है। ये तो हमारे लोग अभी तो पढ़ के आ रहे हैं ना ये बात। तो बाबा साहब इसीलिए तो कहते थे कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनोगे तो तुम हर चीज हासिल कर लोगे। मैं बाबा साहब को केवल ST/SC OBC का नेता नहीं मानता, मैं सबका नेता मानता हूँ। क्योंकि महिलाओं का सबसे मुखर अगर किसी ने स्वर दिया तो बाबा साहब ने दिया। अब मैटरनिटी लीव देख लीजिए, 8 घंटे की नौकरी देख लीजिए, या आप उनका जो है वो इंश्योरेंस देख लीजिए, तमाम तरह की चीजें उनके लिए सुविधा दिया। पहले पुरुष 12 घंटा काम करते थे, स्त्री पुरुष 8 घंटा काम करते थे और स्त्री 12 घंटा, तो बराबर मेहनत आना मिलता था। तो मिनिमम वेजेस की बात है, महिलाओं के लिए तो बहुत ही कल्याणकारी काम किया उन्होंने। तो इसलिए बाबा साहब केवल ST/SC OBC के नहीं है, बाबा साहब तमाम महिलाओं के लिए, हाशिए के लोगों के लिए है, तमाम अल्पसंख्यक के लिए, ST/SC OBC पिछड़े वंचितों के लिए भी है, और वो लोग जो सवर्ण में जो समतावादी विचार रखते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि थोड़े बहुत समाज में ऊपर नीचे लोग होते हैं, लेकिन ऊपर के भी समाज में बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि नीचे के समाज के लोग में भी शिक्षा आए, वो भी हमारे तरह कंधे से कंधे मिला के चले। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी क्रांति में सवर्ण लोगों ने बहुत भाग लिया और उन्होंने बहुत लोगों के साथ अपना भी गंवाया, और एक समतावादी समाज की स्थापना में उन्होंने बहुत भागीदारी की है। तो उन तमाम लोगों के भी बाबा साहब नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब इस देश के नेता हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, जिनकी प्रसिद्धि अभी और बढ़ने वाली है। ये मैं बता रहा हूं, शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी देखते चलो क्या क्या होता है। चलिए तो ये थे डॉक्टर संतोष पटेल जी, और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ऐसे वीडियो के लिए बने रहें नवजागरण लाइव के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।